दोषी गैंग रेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 1 नवंबर की काली रात को एक आईआईटी बीएचयू की छात्रा 3 दरिंदों की हवस का शिकार बन जाती है। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। करीब 24 घंटों तक धरना चलता है, 8 दिन तक प्रदर्शन किया जाता है और आखिरकार 2 महीनों की लंबी भागदौड़ के बाद दरिंदे पुलिस की हिरासत में आ ही जाते हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर जेल भी रवाना कर दिया जाता है। लेकिन घटना सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये घटना वाराणसी में घटी थी और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो मामला हाई प्रोफाइल बन गया। राज्य में सरकार भी बीजेपी की थी, तो विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया। लेकिन अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए बताए गए। मतलब कहा जा रहा है कि तीनों बीजेपी के ही नेता थे। तो मामले में विपक्ष को और ज्यादा हमलावर होना ही था और इस मामले पर विपक्ष के साथ साथ कुछ और भी लोग, जो बहुत सारे लोग हैं, वो मामले पर गंभीर हो गए। अगर सीधे तौर पर नाम लूं तो वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी की तरह ही बात करते हुए नजर आए। लेकिन इसी मामले में एक ट्विस्ट उस वक्त सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया गया। ट्वीट किया अभिषेक उपाध्याय नाम के यूजर ने। ये ट्वीट किया गया वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को लेकर, जो मौका ना होते हुए भी बीजेपी सरकार को घेरने की जुगत निकाल ही लेते हैं। वो मामला चाहे देश का हो या फिर कई बार का हो। उदाहरण के लिए गाजा को देख लीजिए, जिसे रवीश कुमार गजा लिखते हैं। तो चलिए पहले आपको वो ट्वीट दिखाता हूं जो अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है, फिर आपको बताऊंगा कि ये रवीश कुमार के किस ट्वीट के बाद लिखा गया है। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, बीएचयू की विभत्स घटना के राक्षस तो 2 महीने बाद सही गिरफ्तार हो गए, पर रवीश पांडे और रवीश कुमार के सगे भाई ब्रजेश पांडे के केस में क्या हुआ था, पढ़िए इसे। 21 फरवरी 2017 को रवीश कुमार के सगे भाई और बिहार कांग्रेस के तत्कालीन उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर एक दलित लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 24 फरवरी को उसने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2 मार्च को पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि ब्रजेश पांडे के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। 13 अप्रैल 2017 को पटना की स्पेशल कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अतः अक्टूबर 2017 को उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अग्रिम जमानत मिली। इस बीच बिहार पुलिस के पास 8 महीने से अधिक का वक्त था, बावजूद ब्रजेश पांडे को गिरफ्तार नहीं किया गया। बिहार में उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस उसकी हिस्सेदार थी। उस दौर में देश में दही की भयावह किल्लत पड़ गई थी, क्योंकि रवीश कुमार ने देश में दही के कुल उत्पादन के 3/4 हिस्से को अपने मुंह में जमा लिया था। वही रवीश कुमार जो बीएचयू की घटना में आरोपियों के बीजेपी से जुड़े होने की खुशी के अतिरेक में लिफ्ट और सीढ़ियों के होते हुए भी एक 17 मंजिला इमारत की बालकनी से कूद पड़ने को तैयार है। अब मैं आपको बता दूं कि ये ट्वीट क्यों किया गया, क्योंकि रवीश कुमार ने एक आरोपी की फोटो ट्वीट की है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई दे रहा है। अब इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन रवीश कुमार ने इस फोटो को ट्वीट करते हुए जो लिखा है वो आपको दिखाता हूं। रवीश कुमार लिखते हैं, पुलिस ने पकड़ लिया, वरना कुणाल पांडे राम ज्योति जला रहा होता, दिवाली मना रहा होता। पुलिस को पता करना चाहिए कि इसने अतीत में भी ऐसे अपराध किए हैं। धन की वसूली की होगी। भगवान राम आ रहे हैं इसलिए खबर नहीं चल रही होगी, लेकिन राम देख रहे हैं कि उनके नाम पर कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। शर्मनाक है तस्वीर। किसी पत्रिका को ईमेल से इंटरव्यू करना चाहिए। रवीश कुमार के इसी ट्वीट को लेकर अभिषेक उपाध्याय ने भी ट्वीट किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी भले ही बीजेपी के नेता हैं, लेकिन वो पकड़े गए। ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी से इनका संबंध था तो इन्हें पकड़ा नहीं गया, और पकड़ा गया है तो इन्हें सजा भी मिलेगी और उस बेटी को इंसाफ भी मिलेगा जिसके साथ दरिंदगी की गई। खुद बीजेपी भी इन तीनों के खिलाफ आंतरिक जांच करवा रही है। लेकिन यहाँ रवीश कुमार का भी दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। अपना भाई था तो चुप्पी साध ली, कांग्रेस की भी सरकार थी तो रवीश कुमार के भाई पर चुप थी, और तो और आरोपी भाई को गिरफ्तार तक नहीं किया गया बल्कि जमानत और दे दी गई। लेकिन वाराणसी के मामले में
2 महीने से फरार आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है और सजा भयंकर भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ सरकार ही ऐसी है जो अपराधियों को छोड़ती नहीं है। लेकिन जिस तरह से रवीश कुमार और कांग्रेस ने दोहरा रवैया अपनाया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। जो 3 दोषी गैंग रेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं।